हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले आप लोग को केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से बता चुके थे। आज उसकी जो पीवाईक्यूज हैं उसको सॉल्व करेंगे जो आपके डिफेंस एग्जाम में आए होंगे। ठीक है, चाहे वो CDS हो, NDA हो या फिर CAPF हो, आपके एग्जाम में जो आए हुए हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला नंबर दिया है, पहला जो टॉपिक है उसका नाम जो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये आपका बता चुके थे पहले ही। ये आपका ये क्लास 9 का टॉपिक है। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसको अच्छी तरह से पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, अधिकतम पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, इससे आप पहले आप लोग पढ़ चुके थे, क्लास 9 में पढ़ेंगे कि जो ये मैटर होते हैं वो इसके 3 जो स्टेट होते हैं। पहला बोल सकते हैं जो सॉलिड होता है। ठीक है, जो पहला जो होता है वो आपका वो सॉलिड होता है। ठीक है, ये आपका ये सॉलिड होता है। तो दूसरा जो होता है क्या होता है, लिक्विड होता है। दूसरा जो होता है वो आपका लिक्विड होता है। और जब तीसरा बोलेंगे तो ये आपका ये गैस होता है। पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो चौथा जो होता है ये आपकी ये चौथा होती है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और जो ये पांचवा जो होती है ये BEC होते हैं। BEC मतलब कहते हैं बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट। ठीक है, देखिए ये जो जो मेन होते हैं ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस ही होते हैं। लेकिन जो आगे चल के 2 और खोजेंगे प्लाज्मा और BEC। लेकिन आपसे आपके एग्जाम में पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं। जब बोलता मतलब नॉर्मल लिखा रहता ये व्हाट इज द नंबर ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर, नॉर्मल लिखा रहता तो आपको फ्री लगाना चाहिए। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने होते हैं। जब मैक्सिमम पूछ रहा है तो आपको ये 5 होते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। सॉलिड जैसे कोई ये कोई मैटर है। ठीक है, इस कोई मैटर के अंदर इससे कुछ कण होंगे, ये कुछ पार्टिकल होंगे, ये क्या कुछ पार्टिकल होंगे। सॉलिड के अंदर देखेंगे तो पार्टिकल बहुत सटे रहते हैं। ठीक है, इसको जो पार्टिकल जो होते हैं बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, यहाँ से सब पढ़ा रहे नहीं, ये बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, तो जब इसी तरह से देखेंगे तो ये लिक्विड का होता है। इसके पार्टिकल जो होते हैं थोड़ी से दूर होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं थी, थोड़े से दूर होते हैं। इसीलिए कोई देखेगा लिक्विड को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मतलब बह सकता है। ठीक है, इसके लेकिन जब देखेंगे यहाँ पे गैस का तो बहुत ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, गैस का ज़्यादा दूर रहता है। इसलिए यहाँ पे खुली मतलब मुक्त अवस्था में पाया जाता है, एक जगह दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। ठीक है, प्लाज्मा से कहते हैं मतलब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म स्थिति में आ जाता है। इसे बोल सकते हैं सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म स्थिति में आ जाता है, तो बोला जाता है प्लाज्मा। इसी का जब उल्टा से देखेंगे तो BEC मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी स्थिति में आ जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी स्थिति चला जाता है, उसे बोला जाता है BEC। इसी खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने की थी, दोनों में आगे इसकी खोज नहीं किया था। जब बोलेगा पदार्थ की फोर्थ अवस्था मतलब फोर्थ अवस्था कौन सी है तो आपको प्लाज्मा हो जाएगा। और फिर बोलेगा तो आपको BEC हो जाएगा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट हो जाएगा। तो आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन था। जिस तरह से देखेंगे आपको ये दूसरा नंबर क्या बोल रहा है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है रॉ मैंगोज सर्वाइव व्हेन बेकर इन ब्राइन दिस इज एसोसिएटेड। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से समझते हैं। इससे आप लोग घर में रहते होंगे तो आपकी मम्मी या लोग जो अचार बनाते होंगे। ठीक है, चाहे नींबू का अचार हो, आम का अचार हो, तो जब नींबू को जब पानी में डालते होंगे, ठीक है, तो कुछ दिनों बाद देखते होंगे आप लोग जो नींबू है वो सिकुड़ जाता है। नींबू जो क्या हो जाता है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो सिकुड़ता किसकी वजह से बोल रहा है, मेनली ये क्वेश्चन का आंसर वही क्वेश्चन यही पूछ रहा है, उसको सिकुड़ता क्यों है। ये आपको देखिए यहाँ मैंगो के बारे में बोल रहा है, आपको नींबू बता रहे हैं, लेकिन अभी मैंगो के बारे में बोल रहा है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो वो सिकुड़ता किसकी वजह से है। ठीक है, एक होता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस जो होता है वो क्या होता है, जैसे ओस्मोसिस के बारे में देखते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, ये आप लोग जो स्टूडेंट होंगे तो देखिए आप लोग किशमिश खाते होंगे। ठीक है, जैसे या फिर नहीं तो भी चना खाते होंगे। जब चना को जब पानी में डालते होंगे तो जो पानी में डालते होंगे शाम को या फिर सोने से पहले डालते होंगे, जब वो सुबह देखते होंगे जो चना क्या हो जाता है, फूल जाता है। मतलब जो बाहर का पानी था उसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर क्या चला आता है। तो इसकी वजह से होता है वो ओस्मोसिस की वजह से होता है। उस किसी वजह से होता है वो ओस्मोसिस की वजह से। और जो ओस्मोसिस होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंडोस्मोसिस,
एक होता है इंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। एक होता है इंडोस्मोसिस, एक होता है एक्सोस्मोसिस। ठीक है, इंडो मतलब क्या होता है, पानी का अंदर जाना। पानी क्या होता है, अंदर जाना। एक्सो मतलब क्या होता है, पानी का बाहर निकलना। ठीक है, जब देखते चना को जाता है तो पानी क्या अंदर जाता है, पानी क्या जाता है, अंदर जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है इंडोस्मोसिस का। ठीक, जब इसे भी देखेंगे तो जो आम का था वो आम क्या था, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोस्मोसिस का। लेकिन जो एग्जाम्पल तो ओस्मोसिस ही हो रहा है ना, हो रहा तो उसमें ओस्मोसिस ही। ठीक है, तो आपको ये इसी तरह समझ लेना है, ओस्मोसिस का एग्जाम्पल ये क्या है, ये ओस्मोसिस हो रहा है एज एन, ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इसमें देखिए इसमें सरफेस टेंशन के बारे में बताया गया है। क्लास 10 ये फिजिक्स का टॉपिक है, सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस टेंशन के बराबर होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन आपको फिजिक्स से पढ़ना होता है। सरफेस टेंशन कुछ नहीं होता है, जो सरफेस होता है वो ये जो होता है सरफेस टेंशन। जब हम सरफेस टेंशन की बात बोलेंगे, देखिए आप जानते होंगे जो सरफेस टेंशन जो होता है, क्या जो सरफेस टेंशन जो होता है, ये सरफेस जो सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर होता है, फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर होता है। जब देखेंगे आप जहाँ सुने होंगे जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो जो गोल क्यों होती हैं। ठीक है, जो गोल क्यों होते हैं तो किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ठीक है, जैसे कोई, जैसे आप लोग जाते हैं कपूर जो होता है उसको आप जब पानी पर रखते हैं तो आसानी से बह जाता है। ठीक है, जब आप लोग देखते होंगे जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लेड जो होता है, ब्लेड जो होता है पानी से आसानी पे खड़ा रहता है। सुई जो होता है आसानी से पानी पे तैर सकता है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से। चींटी जो होता है पानी की सतह पे तैर सकता है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, जब इसकी देखेंगे इसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ती है, तो क्या है, लंबाई बढ़ती है तो क्या इसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, घट जाता है। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, वो घट जाता है। और लंबाई जब क्या होती है, घटती है, क्या है, लंबाई जब घटती है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। ठीक, तो इसकी वजह से होता है। तो इसमें तो सरफेस टेंशन की कुछ मतलब ही नहीं है, इसमें इंक्रीज का और डिक्रीज का कोई मतलब नहीं है सरफेस टेंशन का। ठीक है, इसमें तो कोई मतलब नहीं है सरफेस टेंशन का। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या था, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा है, तो इसमें ऑस्मोसिस का उल्टा तो कुछ बता रहे नहीं है। ठीक है, तो इसका तो वो भी नहीं है, आपका जो आंसर होगा वो ऑस्मोसिस ही होगा। ठीक है, एक तीसरा नंबर देखते हैं, इसे बता रहा है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट। देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है ये। इसमें लिखा हुआ है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड। देखिए ऑस्मोसिस जो होता है वो मेनली वाटर में होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस जो होता है वो मेनली वाटर में होता है। ठीक है, लेकिन जब हम डिफ्यूजन की बात बोलेंगे, तो जो डिफ्यूजन जो होता है वो मेनली जो आपका होता है वो गैस में देखा जाता है। ठीक है, जैसे कोई हम सामान मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर दिया हुआ नाइट्रोजन गैस है प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन नहीं लेते तो अमोनिया बन जाएगा ये। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन गैस है या फिर कह सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस दिया हुआ और हमारे पास है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में मिल सकते हैं, ये आपस में मिक्स हो सकते हैं, आपस में मिक्स हो जाता है। तो किसी वजह से होता है, तो डिफ्यूजन की वजह से होता है, किसी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये तो यार डिफिनेशन ही है इसका, ये कह सकते हैं ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का ये डिफिनेशन ही है और कुछ नहीं, ये इसी कह सकते हैं, ये डिफिनेशन ही है डिफ्यूजन का। जैसे इसमें आप बता सकते हैं ये जो कंटेंशन जो दिया वो आपका फिजिक्स का है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सरफेस टेंशन की फिजिक्स का आ गया है, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से आपको बता चुके हैं। ठीक है, देखिए एक होता है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई हमारे पास क्या है, एक गिलास है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कुछ इंक डाल देते हैं, क्या है ये इंक डाल देते हैं। जब हम इसमें इंक डालेंगे, क्या करेंगे, जब इसमें हम इंक डालेंगे, ठीक है, तो इसके जो इंक डालेंगे तो इसके पार्टिकल जो होंगे इधर भी जाएंगे, इसके पार्टिकल इधर भी जाएंगे, इसके पार्टिकल इधर भी जाएंगे, इसके पार्टिकल जो होते हैं इसके चारों तरफ जाएंगे। तो इसके पार्टिकल चारों तरफ जाएंगे तो कुछ मोशन करेंगे नहीं, करेंगे कुछ मोशन करेंगे।
जब मोशन करेंगे तो इस जो मोशन को ही क्या, इसी मोशन को ही प्रॉनियन मोशन कहा जाता है। इस मोशन को ही प्रॉनियन मोशन कहा जाता है, हिंदी में बोला जाता है इसके प्रॉनी गति कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें है कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखेंगे ये आपका DRT का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इससे पहले देखे थे CDS का इंडिया का। ठीक है, देखिए इंडिया का क्वेश्चन थोड़ा सा सीडीएस के कंपेयर में थोड़ा सा ईजी आता है। ठीक है, जब देखेंगे यहाँ पे DRT का क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डार्क मैटर। देखिए डार्क मैटर बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, एक होता है ब्लैक होल, ठीक है, एक होता है ब्लैक होल, एक होता है डार्क मैटर। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इससे पहले देखा हुआ वह इट इज नोन फॉर वेट नियरली 25% ऑफ द यूनिवर्स। देखिए ये गलत बता रहा है, ये 25% नहीं होगा, ये 85% है। ठीक है, 25% नहीं है, ये आपका दिया हुआ 85% है, ये आपका 85% है। ये आपका पहले जो रॉन्ग हो गया। देखिए आपको जो है वो डार्क मैटर को पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, अभी जो डार्क मैटर है, जो जितने सारे जो साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट हैं, उसका अभी डार्क मैटर का पूरे अच्छे से पता नहीं चला है। ठीक है, लेकिन इसमें बताया कि डार्क मैटर कुछ है। ठीक है, डार्क मैटर कुछ है, इसके मतलब क्या पूरी तरह से इनविजिबल है। ठीक है, अभी पता इसका नहीं चला है। ठीक है, लेकिन वो बता रहे हैं कि डार्क मैटर कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो उसके बारे में ये तो सही होगा। ठीक है, इट अपीयर्स टू बी एसोसिएटेड विद द वैक्यूम, या वैक्यूम में पाया जाता है। ठीक है, वैक्यूम इन स्पेस, ये भी सही है। ठीक है, और देखिए इट इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी सही है। तो आपको देखेंगे 25% नहीं है, ये 85% है। तो आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे में दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पहले आपका काम जो रहता है वो आपको क्वेश्चन को पढ़ना रहता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपका ऑप्शन को आंसर देना रहता है। ठीक है, तो पहला जो काम रहता है आपको क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, इसमें दिया हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें दिया हुआ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। मतलब कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिल सकते हैं कि नहीं? कुछ ऑक्सीजन यहाँ पे है और यही ऑक्सीजन यहाँ पे है, दोनों आपस में मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? तो हाँ, ये दोनों आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन का पार्टिकल है, यहाँ भी ऑक्सीजन का पार्टिकल है। जब यहाँ पे बोलेंगे हमारे पास ये नाइट्रोजन का पार्टिकल है, ये भी नाइट्रोजन का पार्टिकल है, तो दोनों आपस में मिल सकते हैं नहीं मिल सकते? हाँ, आसानी से मिल सकते हैं, ये आसानी से मिल सकते हैं, आसानी से मिल सकते हैं। तो ये आपका ये पहला सही हो जाएगा, तो आपका ये पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर बोल रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स अट्रैक्टिव बिटवीन देम। देखिए इससे पहले बता चुके थे, समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पर इससे हमारे पास क्या है, ये सॉलिड का मैटर है। यहाँ पर सॉलिड, जब सॉलिड का जो एटम होंगे, मतलब ये छोटे छोटे कण होंगे, ये बहुत ज़्यादा करीब होंगे, बहुत ज़्यादा करीब होंगे कि नहीं होंगे? ये बहुत ज़्यादा करीब होंगे। देखते हैं, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, और यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर 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 यहाँ। ठीक है, जब यहाँ पे छोटे छोटे जो छोटा सा जो गैप पाया जा रहा है, ठीक है, ये छोटा जो गैप पाया जाता है, इसे बोलते हैं इसे हो जाता है इंटर मॉलिक्यूलर प्लेस। ठीक है, इसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर प्लेस कहा जाता है इसको। ठीक है, इसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर प्लेस। ठीक है, और इसके बीच में जो फोर्स लगता है, इसे बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, अंतरान्विक आकर्षण बल, जो ऐसे कह सकते हैं अंतरान्विक स्थान कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये तो सही होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, या उसके पास क्या एक बल होता है। ठीक है, उसके बीच में लगते रहता है। ठीक है, ये आपका ये सही हो जाए। ये जो होता है लिक्विड सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में होता है, और ये गैस में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। नीचे आपको दिया हुआ, ये भी आपका ये सही हो जाएगा। ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये पहला हो जाएगा और दूसरा भी सही है। इसे बोल रहा है विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैटर
इज नॉट करेक्ट। पहले देखिए अच्छा से पढ़ लीजिए, इसमें बोला नॉट करेक्ट, ठीक है। पहले अच्छा देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला इनमें से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से देखना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहले आपको काम रहता है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, ठीक है। इसे जो आपका पहला दिया हुआ है, मैटर इन एनी इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। ये तो ऐसे तो डिफिनेशन का आ गया, ठीक है। मैटर का डिफिनेशन का ही है कि मैटर जो है एक ऐसा चीज़ है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और क्या करता है, जो जगह को घेरता है, ठीक है। जैसे कोई आपको, जैसे यहाँ पे टेबल लगा देते हैं, ये क्या है, टेबल है यहाँ पे, क्या कुछ इसका वेट होगा, इसका क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे इसका वेट होगा, जैसे कि 2 kg 3 kg, इससे कुछ वेट होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। जब यहाँ पे होती कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं, जगह को कुछ घेर रहा है, ठीक है, जगह को कुछ घेर रहा है, ठीक है। ये पहला जो वेट को ऑक्यूपाई करता हो, जगह को घेरता हो, ठीक है। ये तो जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा, ठीक है, जगह को घेर रहा है, ठीक है। देखिए एक वेट होता है, एक मास होता है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट लिख देंगे, यहाँ वेट नहीं होगा, यहाँ पे मास होगा, ठीक है। वेट अलग चीज़ होता है और मास अलग चीज़ होता है, ठीक है। मास जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। मास जो होता है कहीं चाहे पृथ्वी की कहीं भी स्थान पर चले जाए तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे इक्वेटर पर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, पोल पर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मास चेंज नहीं होता, लेकिन वेट जो होता है वो चेंज होता है। अभी इसके इस पे पिवाइकस भी आया है, ठीक है। जब मास और वेट के बारे में बताएंगे तो इस पे पिवाइकस भी आया है कि वेट किसे कहते हैं और मास किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपका वेट नहीं होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे मास, ठीक है, अच्छा मास होता है, ठीक है, अच्छा मास होता है, ठीक है। तो पहला तो सही होगा ना, ये पहला तो सही हुआ। इससे पहले बताते प्लाज्मा के बारे में बताए थे आपको, प्लाज्मा के बारे में बताए थे। एट हाई टेम्परेचर मैटर बिकम प्लाज्मा, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या प्लाज्मा कंडीशन आ जाती है उसमें, ठीक है। और बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है तो PEC आ जाता है, पोस्ट आइसोटोनिक कंडीशन, पदार्थ की 5वीं अवस्था में चला जाता है, ठीक है। और देखेंगे कोलाइड्स के बारे में पढ़े होंगे। ये कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये तो ईजी है ना, तो ईजी है। तो पहला तो ये पहला सही हो गया, ठीक है। ये तो ईजी था, ये भी ईजी था, ये भी क्या ईजी था, ये भी ईजी था, ये भी ईजी है। अब देखिए चौथा बारे में बोल रहा है, ऑल मैटर इज कम्पोज ऑफ लार्ज पार्टिकल सच एज एटम एंड मॉलिक्यूल। ये गलत बोल रहा है ना, जितने सारे पार्टिकल्स होते हैं पहले छोटे छोटे से बने होते हैं ना, लार्ज पार्टिकल्स कहाँ होगा, ये तो स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं ना, जिससे आप बड़े होंगे सेल के बारे में, ठीक है। क्लास में ये क्या सेल, जैसे हमारा शरीर किससे बना है, सेल से बना है, ठीक है। हमारा जो शरीर क्या है, सेल से बना है, तो ये बड़े थोड़ी होते हैं ना, ये तो स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स, यहाँ लार्ज नहीं होगा, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है जी। आपको ये सही हो जाएगा, आपका ये C नंबर क्वेश्चन। आगे देखेंगे मेजर एरिया ऑफ रिसर्च ऑफ आचार्य जगदीश चंद्र बोस। देखिए ये आपका भारतीय वैज्ञानिक था आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आप लोग जो अब वर्ष लगाते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन का फादर कहा जाता है। इसलिए बहुत सारे, इससे आप लोग देखे होंगे या फिर सुने होंगे, जो कह सकते हैं कि पता अभी चला है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसका भी जीवन होता है, क्योंकि एक तरह से विकास करते रहते हैं। इसके एक मशीन का बनाया था, उसका नाम था, उसने एक मशीन का नाम था, इसका नाम था क्रिस्कोग्राफ, यहाँ लिख देते हैं। इसके कह सकते हैं क्रिस्कोग्राफ, ठीक है। इस मशीन के द्वारा आप कह सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं उसकी मतलब किस तरह से वृद्धि करते हैं, किस समय कौन सा वृद्धि होता है, उसकी तरह का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। उसमें इमोशन होते हैं कि नहीं है, मनुष्य की तरह से इमोशन होते हैं कि नहीं है, उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता, इसी मशीन के द्वारा उसमें मतलब आचार्य जगदीश चंद्र बोस कहा जाता है, ठीक है। उसने, और देखिए फादर ऑफ, इसे कहा जाता है फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, इसे कहा जाता है, ठीक है। उससे देखिए इसलिए इसके इसका जो मुख्य क्षेत्र था वो आपको बॉटनी में था, ठीक है। इसका जो मुख्य आपको बहुत सारी खोज इसमें किए थे, बॉटनी में किए थे और फिजिक्स में किए थे,
ठीक है। कम्युनिकेशन तो फिजिक्स में करेंगे ना, आप बॉटनी में इसमें बॉटनी में से कह सकते हैं जो पेड़ पौधे बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, सिखाया जाता है, बॉटनी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो आपको फिजिक्स बॉटनी में किया था और फिजिक्स के क्षेत्र में इसमें किए थे, या हुआ था आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। इसमें देखिए आगे दिया हुआ, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ और मॉलिक्यूलर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। इसमें तो नॉर्मल ही है ना, मतलब ये तो डायरेक्ट बोल रहा है, डिफ्यूजन के बारे में बोल रहा है, इसका डिफिनेशन ही आ चुका है, ठीक है। इसका ये डिफ्यूजन आ चुका है। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन क्यों जाता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन क्यों जाता है, तो क्या डिफ्यूजन कहा जाता है। उस प्रोसेस के बारे में बता देते हैं, बचा चुके थे। बाकी ये नॉर्मल एग्जाम में आता ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो आपको ये नॉर्मल सा डिफ्यूजन के बारे में बोलता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन क्यों जाता है, तो उसे बोला जाता है डिफ्यूजन क्या चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो विच व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर इज इन ए ग्लोइंग फ्लूसेंट ट्यूब, जिससे आप ट्यूब जलाते होंगे, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ट्यूब जलाते हैं जिससे मरकरी जिसे कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। जब ट्यूब जलाते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, अभी जो ट्यूब आता है वो प्लास्टिक रहता है, उतना गर्म नहीं हो जाता, ठीक है। जो जैसे वो एक LED का बल्ब जो आता है ना 100 वाट का बल्ब हो जाता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसी बारे में बोल रहा है, तो ये तो गैस कंडीशन में तो नहीं आता ना, ट्यूब है तो गैस तो नहीं रहेगा, सॉलिड लिक्विड तो नहीं रहेगा, बीस तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल कह सकते हैं प्लाज्मा के अंतर्गत चला जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये प्लाज्मा के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये तीसरा नंबर से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ द लेटेस्ट डिस्कवर स्टेट ऑफ मैटर, मतलब हाल ही में किस मैटर का आविष्कार किया गया है, ठीक है। तो सॉलिड तो पहले शुरू हुआ था ना, सॉलिड लिक्विड और गैस तो पहले शुरू हुआ था, और पांचवा अवस्था पर जो आता है तो पांच में लास्ट में शुरू हुआ था, मतलब लास्ट में शुरू हुआ, मतलब हाल ही में शुरू हुआ था, ठीक है। तो आपको ये कह सकते हैं DE और C, बोस आइंस्टीन और कर्नसीन हाल ही में इनका ये आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा DEC, ठीक है। आगे दिया हुआ बाय वाट मैग्नीज्म डज स्किंट स्प्रेड ऑल ओवर द रूम इफ द लीड इज ओपन। जब लीड को ओपन करते हैं तो जो उसका जो सुगंध रहता है वो चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। देखिए जो फैल जाता है मतलब डिफ्यूजन उसमें हो रहा है, जो पार्टिकल क्या है मिक्स हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे जन जा रहे हैं, क्या जिसमें मिक्स हो रहे हैं कि नहीं मिक्स हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे जन जा रहे हैं, तभी तो उसका जो हो रहा है। चाहे कोई कह सकते हैं जैसे कोई आपके घर में अगरबत्ती जली है, ठीक है, अगरबत्ती जली है या पूजा हुआ तो अगरबत्ती जली है, तो इसका जो सुगंध रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, मतलब क्या उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है मिक्स किए हुए हैं ना, एक मिक्स इसके पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह गए हैं, ठीक है, मतलब कनेक्ट किए हैं, तो क्या है गैस में होता है ये, तो इसमें क्या डिफ्यूजन की वजह से होता है। बाकी वो उसमें से जो आपको बताया था कि वाटिका जो होता है वो पानी के अंतर्गत होता है, ठीक है, जो होगा ये पानी के अंतर्गत होता है। बाकी प्रेशर तो कुछ होता नहीं, प्रेशर इसमें तो कुछ दबाव हुआ नहीं लग रहा है प्रेशर और कंप्रेशन की वजह से, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो मोइलिंग हो जाता है डिफ्यूजन की वजह से होता है। बोस आइंस्टीन कंडीशन बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है बोस आइंस्टीन कंडीशन इज, इसमें बोल रहा है ऑप्शन है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड तो नहीं है ना, तो सॉलिड नहीं तो नहीं है ना, प्लाज्मा तो फोर्थ स्टेट है, और बोल रहा है स्टेट ऑफ कॉन्डेंसेशन मैटर, ये तो नहीं होगा ना, ये भी नहीं है, प्लाज्मा तो अलग ही है, तो ये क्या फिफ्थ स्टेट है ना मैटर का, फिफ्थ स्टेट है, तो आपको ये हो जाएगा आंसर। ये तो नॉर्मल देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर पता हो नहीं हो लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व के पढ़े हो चुके, लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान जाना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। आपको ज्ञान है तभी इसको कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगला वीडियो में देखेंगे एटम ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।